हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मैं लग गई थी थोड़ी सी सफाई करने, क्योंकि ना होता क्या है हम लेडीज़ का कि एक बार काम में लग गए तो खाना बनाना और फिर उसके बाद डस्टिंग, इधर उधर छोटे मोटे काम मतलब किचन के ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो फिर सफाई रह जाती है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा संडे का दिन है तो पहले थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। ड्रॉर्स में गिर गिर के मतलब हर इस पर कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, किचन में जैसे ही कुछ काम होगा गिर जाएगा। तो मैंने सोचा पहले आज इसी काम को करा जाता है और बाद में कुछ और काम करेंगे। और फ्रेंड्स, इस ड्रॉर्स की सफाई मुझे तो लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि क्या होता है इस पर हल्का सा हमने तेल निकाला, तेल के दाग लगे, पानी निकाला, पानी के दाग लगे, आटा रोटी बना रहे हैं, रोटी के आटा गिर गया, तो मतलब इस पर कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। और बच्चे और हस्बैंड सो रखे थे और तो फटाफट मैंने सोचा कुछ ऐसा बना लिया जाता है नाश्ते में कि जो जल्दी भी बन जाए और पेट भी भर जाए। तो फटाफट फ्रेंड मैंने सोचा जवे बना लिए जाएँ। और उस पर क्या होता है कि अरे आज संडे और नाश्ता अभी तक रेडी नहीं हुआ है। मतलब हम लेडीज़ कितने ही काम कर ले, सुबह उठ के लग जाएं, करते रहे, मैं हस्बैंड को लगता है कुछ तो काम है ही नहीं घर में। अरे घर में काम नहीं है क्या? मतलब मैं तो बोल देती हूँ हमेशा, अरे काम नहीं है क्या घर में? कितने काम होते हैं। एक सिर्फ खाना बनाना ही काम नहीं है, उसके अलावा क्योंकि बच्चे भी छोटे ही हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। किचन, खाना बनाने के बाद पूरी किचन को साफ़ करना होता है। उससे पहले खाना बनाने के लिए चॉपिंग भी तो होती है सब्ज़ी की। देखिए चॉपिंग ही करने में मुझे ना आधा घंटा लग जाता है। क्यों? बच्चों के साथ छोटी छोटी वेजिटेबल्स काटने हैं, कोई हेल्पिंग हैंड तो है नहीं, तो उसके साथ साथ सब्जियां हैं, आटा है, रोटी है। और फ्रेंड हमारे यहाँ हमेशा ना 2 सब्जियां बनती है। हमारे यहाँ एक सब्ज़ी में काम नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के नखरे रहते हैं। हमें आलू खाना है, हस्बैंड का रहता है थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मतलब ग्रीन वेज दूँ। तो इस चक्कर में आप लगाइए 2-2 में कितने काम हो जाते हैं। और फिर कहते हैं यार एक खाने का काम है वो भी नहीं होता। अरे ले, ये कोई बात है? खाने का काम है ये भी नहीं होता है। उससे पहले बहुत ज़्यादा काम होता है। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, उन्हें पढ़ाना है, होमवर्क कराना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तो ऑप्शन में रख लिया था जवे बनाना। और मेरे साथ एक फ़नी बात भी ये हुई कि मैं जवे जब बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया। देखिए मैंने इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स डालने की पूरी कोशिश की है। मैंने गाजर भी चॉपिंग कर ली, मिर्च वगैरह हैं, मिर्च काट के अब टमाटर डाल के मतलब पूरा छौंक बना के बनाती हूँ मैं, जैसे थोड़े चटपटे हो जाएंगे। और मेरे बच्चों को चटपट माल खूब पसंद रहता है। इससे अच्छा है कि बाहर से लाने से अच्छा है कि इसको ही मतलब अपना बच्चे कुछ कुछ घर में खाते रहें। तो मैंने अपने जवे बनाने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया था मटर, और मैं बना रही थी आराम से बढ़िया तरीके से। और फ्रेंड्स टमाटर का तो आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है, तो मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी डाल देती हूँ। और साथ साथ मैं दूसरी साइड में कॉर्न भी बॉईल कर लिए थे कि थोड़ा सा जैसे बच्चे खाते रहें, भूख लग रही है तो। देखिए इसमें मैंने गाजर, मटर, आलू सब डाल दिया है। और जवों के साथ ये पूरे ऐसा लगेगा जैसे जैसे चावल होते हैं, चटपटे चावल होते हैं वगैरह, या बिरयानी टाइप की हमारी बनती है, इस टाइप से बनेंगे। आप देखना, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और फ्रेंड मैं क्या करती हूँ अपनी हमेशा में जो मेरी मिर्च होती है 1 पाव मिर्च लाती हूँ, उसको धो लेती हूँ और फिर धो के सुखा देती हूँ। और फिर मैं इस स्टील का मेरा ये डब्बा है उसमें भर के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार में परेशानी होती है पॉलीथीन में रहती हैं तो कि निकालो फिर पॉलीथीन के रखो। अब क्या है, अब मेरा सेफ़ रहती है। और मेरी ना फ्रेंड 1 हफ़्ते तक मेरी मिर्चें ऐसी की ऐसी रहती हैं जैसे फ्रेश, जैसे मैं मार्केट से लाती हूँ। तो आप भी ऐसा करके देखिएगा और मेरे को बताइएगा। और फाइनली अब मेरा मसाला है वो पक चुका है। और मैं बार बार मैं इस पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि जो मटरें हैं मेरी फ्रेश वाली मटरें थी, तो मैं इसको फ्रीज़र कर देती हूँ। सर्दियों में मैं ले लेती हूँ 8, 10, 20 किलो मटर लेती हूँ, उन्हें छील के फ्रिज में अपने 2 डब्बे हैं मेरे 5-5 किलो के, उनको भर के रख देती हूँ। और फिर हम आराम से साल भर उसको मतलब आराम से खाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है फ्रेंड इसको गलने में, तो मैं इसको आराम से पानी डाल के गलाती रहती हूँ। जब जब ये पक जाता है तो इसमें आराम से अपना डाल देती हूँ। देखिए मैंने ये इम्यूनिटी बूस्टिंग जवे है ये फ्रेंड, ये सूजी के हैं, ये मैदा के नहीं है। मैं मैदा यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मगर एक फ़नी बात ये हुई कि सुबह सुबह ही थोड़ी सी
हस्बैंड ने बोला था कि खाना रेडी नहीं हुआ है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा जल्दी बनाने के लिए, मैंने इनको ऐसे ही भिगो दिया, ना मैंने इन्हें भूना। और फ्रेंड ये चिपक गए, ये देखिए इनमें गांठें बन गई। अब मैं ये सोची यार ये गांठें गलेंगी कैसे, ये चिपक तो नहीं गए परमानेंट। मगर ये बहुत अच्छा हुआ, ये चिपक तो गए थे मगर जैसे ही मैंने पानी में डाला तो ये घुल गए थे। एक दो गांठें थी जिन्हें मैं अपनी करछी से बार बार में हिला हिला के तोड़ रही थी। मगर मेरे को बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा कि इन्हें भूनना भी तो पड़ता ही है ना, चाहे वो सूजी हो चाहे मैदा हो, इनको एक बार भूनना पड़ता है। देखिए अब ये थोड़ा सा गांठ थी तो मैं उसको हल्का सा तोड़ रही थी कि टूट जाएँ और कच्चे ना रह जाए। मगर फ्रेंड बिलीव मी इतने टेस्टी बने थे बिना भुने हुए भी। मुझे लगा ही नहीं कि मतलब मैं थोड़ा सा कमी मुझे अपने हाथ का थोड़ा कम ही अच्छा लगता है खाना। मैं बिलीव मी मतलब जितना बनाया था सब ने प्लेट भर भर के खूब सारा खा लिया। थोड़ा सा इसमें मक्खन भी डाल लेते हैं हम लोग, अभी तो मैंने नहीं डाला था। और मक्खन के साथ और टेस्टी लगता है और मज़े आ जाते हैं फ्रेंड खाने के। तो फ्रेंड मैंने थोड़ा सा एक सूट भी लिया है रक्षाबंधन के लिए, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी क्योंकि आप लोग भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी हैं। देखिए मैंने ये सूट लिया है, मुझे बताइए कैसा लगा है। ये कॉटन सूट है, जो आप इसकी बाउंड्री देख रहे हो ना, ये ऐसा सूट है। और ब्लैक कलर का मैंने पजामा पहना है। ये मैंने अपना तैयार कराया है, क्रोशिया का काम हो रखा है इसमें, और मैंने ये रक्षाबंधन के लिए तैयार कराया है। और फ्रेंड ये जो सूट है ना, मेरी मम्मा का बर्थडे है, मैंने पहली बार मम्मा के बर्थडे पर कुछ देने के लिए लिया है। ये प्योर कॉटन है क्योंकि मम्मा मेरी प्योर कॉटन ही पहनती है और कुछ नहीं पहनती है। आप बताइएगा कि देखिए आज तक तो हम लेडीज़ का क्या होता है, अपनी मम्मा से सब कुछ लेते ही रहते हैं, हमने कभी मम्मा को दिया नहीं होता है। मगर अब पहली बार मैंने लिया है। देखिए ये भी चादर मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की थी और मैं लेके आई थी, अब मैं ये दिखा रही हूँ। ये बहुत प्योर कॉटन की चादर है और मम्मी के लिए तो फ्रेंड एक लगता ही है ना कि